कल हमने एक सवाल अपने फेसबुक पोस्ट किया था कि कितने लोग ऐसे हैं जिनकी हार्ट की ब्लॉकेज दवाई से कम हुआ है। उसमें बहुत सारे रिप्लाई, बहुत लोगों का कहना था सर बिल्कुल कम नहीं होता है, किसी का कहना था कुछ परसेंटेज हमारा कम हुआ है। ये क्वेश्चन पूछने का मतलब ये था कि क्या सच में सिर्फ दवाई से आप हार्ट की ब्लॉकेज को कम कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आज के टाइम में इतनी मेडिकल साइंस एडवांस हो गई, इसके बावजूद भी हम हार्ट की डिजीज़ को रोकने में पूरी तरह से समर्थ नहीं है, उसको पूरी तरह से नहीं रोक पा रहा है। कि इसके पीछे रीज़न क्या है? हम इतनी सारी ट्रीटमेंट कराते हैं, बड़े हॉस्पिटल, बड़े डॉक्टर, बड़े प्रोसीजर कराते हैं, बट फिर भी आगे चल के हार्ट की ब्लॉकेज दोबारा हो जाती है। इसी के लिए जानना ये बहुत ज़रूरी है कि इसके पीछे मेन कारण क्या है। इतनी सारी दवाइयों खाने के बाद, इतने सारे सर्जिकल प्रोसीजर होने के बाद भी ब्लॉकेज क्यों हो रही है? अगर दवा से ठीक होना होता तो वो तो ठीक हो जाते हर पेशेंट को, ना किसी को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती। इसके बहुत सारे कारण हैं। उसमें सबसे पहला कारण क्या है कि हम अपने लाइफस्टाइल को सुधारना नहीं चाहते। हम दवाई ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम ठीक हैं, और कंटिन्यूसली जो आपकी पुरानी हैबिट है उसको हम कंटिन्यू फॉलो करते हैं। जो जंक फूड खाना है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग हैबिट होती है, वो सारा कंटिन्यू होता है, साथ में दवाइयाँ खाते रहते हैं, जिसके कारण नतीजा ये होता है कि जो ब्लॉकेज है एज यूजुअल वहीं रहती है, ना घटती है वो, और आगे आने वाले समय में और बढ़ के वो दिक्कत कर जाती है। दूसरा, जितना पैसा हम खर्च करते हैं बीमारी को ठीक करने में, उससे बहुत कम या तो ना के बराबर हम करते हैं उसको रोकने के लिए। तो अभी की दुनिया में नॉर्मली क्या बीमारी होने पे हम ज़्यादा पैसे खर्चा करके उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, बट प्रिवेंशन में हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बट आप सबको पता है कि अगर आप प्रिवेंट करेंगे तो कोई भी बीमारी, आप उस चीज़ को वहाँ पे सही टाइम पे उसे रोक सकते हैं या उसको ठीक कर सकते हैं। किसी भी बीमारी का एक एक्सटेंड होता है, ज़्यादा लेवल क्रॉस हो जाने के बाद उसको ठीक करना बड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक करने का मतलब कि पूरी तरह से ठीक, कंट्रोल नहीं। तीसरी बात होता है कि हम लोग में अवेयरनेस कम है। कभी हमारे बॉडी में छोटी छोटी इंडिकेशन होती है बीमारी को लेकर, बल हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। वो बहुत मायने रखता है कि छोटी छोटी बीमारी को नज़रअंदाज करना, ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आपको कोई सिम्टम्स लग रहे हैं, कोई परेशानी हो रही है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो टेस्ट करेंगे, टेस्ट में देखेंगे कुछ चीज़ें निकल आ रही है तो कम समय में वो चीज़ों को आपको रोक सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, लाइफस्टाइल सुधार सकते हैं। तो ये होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ साथ में हर पेशेंट में रिजल्ट अलग अलग होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सब सारे पेशेंट की रिजल्ट सेम आएंगे। अब देखना, सपोज कि किसी के हार्ट की ब्लॉकेज 60 साल में है, सेम लाइफस्टाइल फॉलो करके किसी को 70 साल में हो रहा है, किसी को 40 साल में हो रहा है, तो ऐसा क्यों होता है? ये बॉडी टू बॉडी डिफ़र करता है चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप अगर ये चीज़ को अवॉइड करेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली बीमारी के रूट काउज पे हर इंसान को ध्यान देना चाहिए। इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं, या हम अपने पोस्ट में बताते रहते हैं, क्या बीमारी को रूट कॉज पे करें, प्रिवेंटिव मेथड अपनाएं, बीमार होने से बचें। तो ये सारी चीज़ें हैं पॉइंट जो उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा अगर आपको स्वस्थ रहना है तो। थैंक यू।